ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। धन की तपस्या और विष्णु द्वारा उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान। स्वयं चूड का जन्म तप और उसे वर प्राप्ति। ब्रह्मा जी की आज्ञा से उसका पुष्कर में तुलसी के पास आना आना और उसके साथ वार्तालाप। ब्रह्मा जी का पुण्य वहां प्रकट होकर दोनों को आशीर्वाद देना और स्वयं चूड का गांडव विवाह विवाह की विधि से तुलसी का पानी ग्रहण कराना। जलंधर की उत्पत्ति से लेकर उसके वध तक का प्रसंग सुनाकर सनत कुमार जी ने कहा, मुझे हब शंभु का उड़ीसा से प्रेम पूर्वक श्रवण करो। उसके सुनने 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 मात्र से शिव भक्ति शुद्ध हो जाती है। व्यास जी शंखचूड नामक एक महावीर दानव था जो देवों के लिए घंट स्वरूप था। उसे उसे शिव जी के धन के मुहाने पर त्रिशूल से मार डाला था। शिव जी का वह दिव्य श्रेष्ठ परम पावन तथा पाप नाशक है। तुम पर अधिक स्नेह होने के कारण मैं उसका वर्णन करता हूँ। तुम प्रेम पूर्वक उसे श्रवण करो। ब्रह्मा के पुत्र जो महर्षि थे, उनके पुत्र कश्यप हुए। ये मननशील धर्मिष्ठ सृष्टिकर्ता विद्वान संपन्न तथा प्रजापति थे। दक्ष ने प्रसन्न होकर अपनी 13 कन्याओं का विवाह इनके साथ कर दिया था। उनकी संतानों का इतना अधिक विस्तार हुआ कि उसका वर्णन करना कठिन है। उन कश्यप पत्नियों में एक का नाम धनु था। वह श्रेष्ठ सुंदरी तथा भारूपवती थी। उस साध्वी का सौभाग्य भरा हुआ था। उन्हें उस धनु के बहुत से महाबली पुत्र उत्पन्न हुए थे। विस्तार यह से उनके नाम नहीं गिनाए जा रहे हैं। उनमें एक का नाम विप्रसिद्ध था, जो मान बल पराक्रम से संपन्न था। उसका पुत्र डम्भ हुआ, जो जितेंद्रिय धार्मिक तथा विष्णु भक्त था। जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ, तब तब वीरों को चिंता व्याप्त हो गई। उसने शुक्राचार्य को, को गुप्त बनाकर उसने श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर घोर तप करना आरंभ किया। वहां शुद्ध आसन लगाकर कृष्ण मंत्र का जप करते हुए उसके 1 लाख वर्ष गए गए तब उसके उस तपस्वी के मस्तक से एक एक जाज्वल्यमान तेज निकलकर सर्वत्र व्याप्त हो गया। वह तेज इतना इतना दूरस्थ था कि उससे संपूर्ण देवता मुनि तथा मनुष्य उसे तब वे इंद्र को अगुआ बनाकर ब्रह्मा के शरणपत्र पर हुए। वहां उन्होंने संपूर्ण संपत्तियों के दाता विधाता के प्रणाम करके उनकी स्तुति की और फिर विशेष रूप से व्याकुल होकर अपना सारा उठान उनसे कह सुनाया। हाँ, उनकी बात सुनकर ब्रह्मा भी उन्हें साथ लेकर वह सारा उठान विष्णु को सुनाने के लिए वैकुंठ को चले। वहां पहुंचकर सब लोगों ने त्रिलोकी के अधीश्वर तथा रक्षक परमात्मा विष्णु विनीत भाव से प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देव हमें पता नहीं कि वहाँ कौन सा कारण उत्पन्न हो गया। हम किसके तेज से संतप्त हो उठे, वह आप ही बतलाइए। दिन बंधु अपने अपने दुखी सेवक को रक्षक तो आप ही हैं। अर्थ शरणदाता रमानाथ दम शरणागता की रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, उन्हें ब्रह्मादि आदि देवताओं के वचनों को सुनकर शरणागत वत्सल भगवान विष्णु मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक बोले। विष्णु ने कहा, अमरो शांत रहो, घबराओ मत, भयभीत न हो। कोई उलट पुलट पलट नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी प्रलय का समय नहीं आया। यह तेज तो दम नामक दानव का है, जो जो मेरा भक्त है और पुत्री की कामना से तप कर रहा है। मैं उसे वरदान देकर शांत कर दूंगा। सनत कुमार जी कहते हैं, उन्हें भगवान भगवान विष्णु विष्णु यो कहने पर ब्रह्मा आदि देवताओं की व्यग्रता आदि व्यग्रता जा रही है। मैं सभी धैर्य धारण करके अपने 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 धाम को लौट गए। इधर भगवान शिव भी वर प्रदान करने के लिए पुष्कर को चल पड़े, जहाँ वह दम नामक दानव तप कर रहा था। वहां पहुंचकर श्री हरि ने अपने मंत्र का जप करने वाले भक्त दम को सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में का वर मांग। तब विष्णु का उपरी वचन सुनकर और उन्हें आगे उपस्थित देखकर दम्भे बड़ी भक्ति के साथ उनके चरणों की में सो गया और बार स्तुति करते हुए बोला, शंभु का दिवाई दे कमल नयन आपको नमस्कार है। रमानाथ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, आगे बढ़ा समास आता हूँ।
संभव के उपरांत उसकी भाग्यवती पत्नी गर्भवती हो गई। वह अपने तेज से घर के भीतरी आभा को प्रकाशित करते हुए सुबह पाने लगी। मुझे श्री कृष्ण पार्षदों को अग्नि जो सुदामा नाम गोप था, जिसे राजा धी ने साथ दे दिया था, वह वही उसके गर्भ में प्रवेश हुआ। तदंतर समय आने पर साध्वी दंपति ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। वह तब बहुत से पिता ने बहुत से मुनिवरों को बुलाकर बाल बुला पिता ने बहुत से मुनिवरों को बुलाकर उसका विधि पूर्वक जात कर्म आदि संस्कार संपन्न किया। द्विजोत्तम उस पुत्र के उत्पन्न होने पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। फिर शुभ दिन आने पर पिता ने उस बालक का चंद्रचूड़ ऐसा नामकरण किया, वह अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। वह अत्यंत तेजस्वी था, अतः उसने बचपन में ये सारी विद्याएं सीख ली। वह नित्य बाल क्रीड़ा करके अपने माता पिता का हर्ष बढ़ाने लगा और अपने समस्त कुटुंबियों का वह विशेष रूप से प्रेम भाजन हो गया। तदनंतर जब वह शंखचूड़ बड़ा हुआ तब वह जागीपव्य मुनि के उपदेश से पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्तिपूर्वक तपस्या करने लगा। उस समय वह एकाग्र मन हो अपने इंद्रियों को काबू में रख करके गुरुपति से ब्रह्म विद्या का जप करता रहा। यो पुष्कर में तपस्या करते हुए दानवराज शंखचूड़ को वर देने के लिए लोक गुरु एवं ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा शीघ्र ही वहां पधारे और उन दानव वे वेंद्र से बोले, वर मांग। ब्रह्मा जी को देखकर उसने अत्यंत नम्रता है तो उन्हें अभिवादन किया और फिर उत्तम वाणी से उनकी स्तुति की उनसे ब्रह्मा से वर मांगते हुए कहा, भगवान मैं देवताओं के लिए अजय हो जाओ। तब ब्रह्मा की परम प्रसन्न होकर बोले, टटालो ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने ठीक से दिखाई दे रहा आगे क्या रस्मा चाहता हूँ पोसा जहाँ जहाँ धवज की फुटती तुलसी तप कर रही थी। सुंदरी तुलसी का रूप अत्यंत कामनी और मनोहर था। वह उत्तम शील से संपन्न थी। उस शनि को देखकर शंखचूड़ उसके समीप भी ठहर गया और मधुबानी में उससे बोला, हाँ शंकर ने कहा, सुंदरी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, तुम यहाँ चुपचाप बैठकर क्या कर रही हो, ये सारा रहस्य मुझे बताओ। सनत कुमार जी कहते हैं, मुझे शंखचूड़ के ये सकाम वचन सुनकर तुलसी ने उससे कहा। तुलसी बोली, मैं धर्मध्वज की तपस्विनी कन्या हूँ और यहाँ तपोवन में तप कर रही हूँ। आप कौन है, सुख पूर्वक अपने अभिष्ट स्थान को चले जाइए, क्योंकि नारी जाति ब्रह्मा नारी आदि को भी मोह में डाल देने वाली होती है। ये विषय तुल्य निंदनीय दोष उत्पन्न करने वाली माया रूपिणी तथा विचारशीलों को भी श्रृंखला के समान जकड़ लेने वाली होती हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, वहीं से तुलसी जब इस प्रकार रस भरी बातें कहकर चुप हो गए, तब उसे मुस्कुराती देखकर शंखचूड़ ने भी कहना आरंभ किया। शंखचूड़ बोला, देवी तुमने जो बात कही है वह सारी की सारी मिथ्या हो, ऐसी बात नहीं है। उसमें कुछ सत्य है और कुछ असत्य भी। इसका विवरण मुझसे सुनो। शोभा ने जगत में जितनी पवित्र नारियां हैं उनमें तुम अपनी हो। मेरा तो ऐसा विचार है कि जैसे मैं पाप बुद्धि कामी नहीं हूँ, उसी प्रकार तुम भी काम पराधीना नहीं हो। फिर भी इस समय मैं वर्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे समीप आया हूँ और गांधर्व विवाह की विधि से तुम्हें ग्रहण करूंगा। भले क्या तुम मुझे नहीं जानती हो अथवा तुमने कभी मेरा नाम भी नहीं सुना है। अरे देवताओं में भगदड़ डालने वाला शंखचूड़ मैं ही हूँ। मैं धनुकाल पंचज तथा धम नाम का दानव का पुत्र हूँ। पूर्व काल में श्री हरि का मेरा नाम पार्षद था। मेरा नाम सुदामा गोवर था। इस समय मैं राधिका जी के सामने दानव राज शंखचूड़ होकर उत्पन्न हुआ हूँ। ये सारी बातें
मुझे ज्ञात है, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से मुझे अपने पूरे जन्म का स्मरण बना हुआ है। जनक कुमार जी कहते हैं, मुने तुलसी के समक्ष ये कहकर संशय चुप हो गया। जब दानव राज ने आदर पूर्वक तुलसी से ऐसा सत्य वचन कहा, तब वह परम पर्वत प्रसन्न हुई और मुस्कुराकर कहने लगी। तुलसी बोली, भद्र पुरुष, आज आपने अपने सात्विक विचार से मुझे पराजित कर दिया है। जो पुरुष सृष्टि द्वारा प्रास न हो सके, वह संसार में धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि जिसे स्त्री जीत लेती है वह पुरुष सदाचारी होते हुए भी सदा अपावन बना रहता है। देवता पितर और समस्त मानव उसकी निंदा करते हैं। जनना शौच तथा मरण मरण शौच में ब्राह्मण 10 दिनों में, क्षत्रिय 12 दिनों में और वैश्य 15 दिनों में शुद्ध हो जाता है, तथा शूद्र की शुद्धि 1 मास में हो जाती है। ऐसा वेद का अनुशासन है। परंतु स्त्री के पराजित हुए पुरुष की शुद्धि सीतादाह के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से संभव नहीं है। इसी कारण उसके पितर उसके द्वारा दिए गए पिंड तर्पण आदि को इच्छा पूर्वक ग्रहण नहीं करते, तथा देवता भी उसके द्वारा अर्पित किए गए पुष्प फल आदि को स्वीकार नहीं करते। जिसका स्त्री द्वारा आहत हो जाता है, उसके ज्ञान उत्तम तप होम पूजन विद्या और दान से क्या लाभ, अर्थात उनसे ये सभी निष्फल हो जाते हैं। मैंने आपके आपके विद्या प्रभुत्व और ज्ञान की जानकारी के लिए ही आपकी भिक्षा ली है, क्योंकि कामिनों को चाहिए कि वह अपने मनोनीत कान की भिक्षा करके ही उससे प्रतिरूप से वर्ण करे। चंद्र कुमार जी कहते हैं, व्यास जी जिस समय तुलसी योग वार्तालाप कर रही थी, उसी समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा वहां आ पहुंचे और इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, शंकर, तुम इसके साथ क्या क्या व्यर्थ में वाद विवाद कर रहे हो? तुम गांधर्व विवाह की विधि से इसका पानी ग्रहण करो, क्योंकि निश्चय ही तुम पुरुषर्थ हो और यह सती 4 नारियों में सत इस रत स्वरूपा है। ऐसी दशा में निपुणा का निपुण के साथ समागम गुणकारी ही होगा। फिर तुलसी की और लक्ष्य करके बोले, सती साध्वी तुलसी, तू ऐसे ऐसे गुणवान कांति का क्या परीक्षा ले रही है? ये तो देवताओं, असुरों और दानवों का मान मर्दन करने वाला है। सुंदरी, तू इसके साथ संपूर्ण लोकों में सर्वदा उत्तम उत्तम स्थानों पर सिर काट घृतेष्ट व्यार कर शरीरांत होने पर यह वह पुण्य गोलोक में श्री कृष्ण को ही प्राप्त होगा, और इसकी मृत्यु हो जाने पर तू भी वैकुंठ में चतुर्भुज भगवान को प्राप्त करेगी। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने इस प्रकार आशीर्वाद देकर ब्रह्मा अपने धाम को चले गए। तब दानव संग शूद्र गांधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पानी ग्रहण किया। यो ये तुलसी के साथ विवाह करके वह अपने पिता के लाने का चला गया और मनोरम भवन में उन रमणीय के साथ प्यार करने लगा। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति